सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे वो है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ऑटोसोम्स और एलोसोम्स। नॉर्मली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ऑटोसोम कैरी करता है, एलोसोम में सेक्स डिटरमाइनिंग जीन प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो भी जीन सेक्स क्रोमोसोम में प्रेजेंट है उनका इनहेरिटेंस सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करेगा। तो इस सब को क्या कहा जाएगा? सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। इसमें 3 कंडीशंस ऑब्जर्व की जाती है, एक एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम एंड एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। देखो 3 कंडीशन क्या है। सबसे पहले एक्स और वाई क्रोमोसोम पेयर्ड कंडीशन में होते हैं। दिस इज एक्स क्रोमोसोम, दिस इज वाई क्रोमोसोम। ओके, अब ये दोनों फिगर मैंने इस तरह से क्यों बनाए, इन्हें ऐसे क्यों नहीं बनाया? ये अगर एक्स क्रोमोसोम है तो ये वाई क्रोमोसोम, ऐसे भी बना सकते हैं इन फिगर्स को, बट ये इस तरह से नहीं होते, ये ऐसे ही होते हैं। क्यों होते हैं ये क्या स्पेसिफाई करते हैं? जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती है, उन 2 रीजन्स के बीच में पेयरिंग होगी जो होमोलोगस है, जिनमें सेम तरह की जीन प्रेजेंट है। सेंट्रोमियर पेयर्स विद सेंट्रोमियर, हमेशा 2 सेंट्रोमियर बिल्कुल आमने सामने रहेंगे। ये एक्स क्रोमोसोम का रीजन, दिस इज वाई क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम के इस वाली आर्म पर जो जीन प्रेजेंट है वो वाई क्रोमोसोम के इस आर्म पर प्रेजेंट नहीं है। दिस आर्म इज नॉन होमोलोगस टू आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम। समझ में आ रहा है? ये एक्स क्रोमोसोम का वो रीजन, मान ले कि सपोज यहाँ पे जीन प्रेजेंट है ए बी सी, ये सिर्फ नाम है, मैंने नाम दिए कि ये 3 जीन यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर ये कंडीशन होती, यहाँ पर अगर ए बी सी है, तो ये कब इस तरह से पेयर करते? जब यहाँ भी ए बी सी, कोई सी भी हो सकती, डोमिनेंट रिसेसिव, बट ए बी सी ही प्रेजेंट होती, तभी इनके बीच में होमोलोगस पेयरिंग होती। यहाँ पर अगर इस साइड ए बी सी है एक्स क्रोमोसोम पे, तो वाई क्रोमोसोम पे यहाँ पर 1 2 3 है। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की जीन है, पेयर नहीं हो सकती, इसलिए ये दोनों रीजन कभी भी पास नहीं आते, अलग अलग रहते हैं। These regions of X and Y chromosomes which do not carry same gene are known as non-homologous regions. इन्हें क्या कहा जाता है? Non-homologous region. इसका मतलब X क्रोमोसोम के इस रीजन में जो जीन प्रेजेंट है वो Y क्रोमोसोम में नहीं पाई जाएगी। वाई क्रोमोसोम के इस रीजन में जो जीन प्रेजेंट है वो एक्स क्रोमोसोम में नहीं पाई जाएगी। समझ में आया? अब ये वाले दोनों रीजन पास पास आ रहे हैं, इसका मतलब ये होमोलोगस रीजन है। यहाँ पर अगर Z है तो यहाँ पर भी Z होगा। ओके, तभी वो दोनों पास आ रहे हैं और पेयरिंग ऑब्जर्व की जा रही है। सो एक्स और वाई क्रोमोसोम का जो पेयर होता है, इसमें 2 रीजन ऑब्जर्व किए जाते हैं। Homologous region of X and Y chromosome in which same type of gene are there और पेयरिंग होगी। इसका मतलब अगर यहाँ डोमिनेंट है तो यहाँ रिसेसिव हो सकती है, या फिर दोनों में डोमिनेंट हो सकती है, या फिर दोनों में रिसेसिव हो सकती है। यानी इस रीजन में जो जीन है उनके लिए 3 कंडीशन है, एक ये और एक ये। यानी इट कैन बी होमोजाइगस और इट कैन बी हेटेरोजाइगस। क्लियर? बट इस रीजन में जो जीन है उसके लिए होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस टर्म यूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए अपन टर्म्स क्या यूज करेंगे? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। बट इन रीजन्स के लिए एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस और वाई क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस रीजन के लिए जो टर्म होता है दैट इज हेमीजाइगस। हेमीजाइगस मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका होमोलोगस पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पर नहीं है। ये होमोजाइगस भी नहीं है, ये हेटेरोजाइगस भी नहीं है। अगर एक्स पर ए है, डोमिनेंट है, तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव है तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि इस एक ही एलील वाई पर नहीं होती। इसे क्या कहा जाता है? हेमीजाइगस। सिमिलरली वाई पर 1 है, अगर वो डोमिनेंट है तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, और रिसेसिव है तो भी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, क्योंकि इसकी एलील एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं है।
यानी यहाँ पर जब तक पेयर्ड कंडीशन नहीं होगी, डोमिनेंट और रिसेसिव टर्म यूज नहीं किए जा सकते, और होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस टर्म भी यूज नहीं किए जा सकते। इसलिए कौन सा टर्म यूज होता है यहाँ पर? हेमीजाइगस। सो एक्स और वाई के नॉन होमोलोगस सेगमेंट में जो भी जीन होती है वो क्या होती है? हेमीजाइगस होती है, बिकॉज उसका काउंटर पार्ट, उसका डोमिनेंट या रिसेसिव पार्ट दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होता। अब इसके अकॉर्डिंग सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस तीन तरह की होती है। सबसे पहली होती है एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक्ड मतलब एक्स जीन प्रेजेंट इन द नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोसोम। सो राइट डाउन, फर्स्ट लिखो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स linked inheritance, gene located on non-homologous segment of gene located on non-homologous segment of X chromosome, gene located on non-homologous segment of X chromosome. Number 2, Y-linked inheritance, gene located on non-homologous segment of gene located on non-homologous segment of Y chromosome, gene located on non-homologous segment of Y chromosome. It is also known as polyandric inheritance. It is also known as polyandric inheritance. Polyandric, पोल मतलब पूरी तरह, एंड्रिक, एंड्रोशियम मेल से डिराइव किया गया है। इसकी जो भी जीन है ये सिर्फ सोलली मेल इंडिविजुअल में ही एक्सप्रेस करती है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम सिर्फ मेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पोलैंड्रिक का मतलब समझ में आया? इट इज नोन एज पोलैंड्रिक इनहेरिटेंस। इस पे जो क्वेश्चन आया वो ये है कि पोलैंड्रिक जीन्स किस क्रोमोसोम पर आकर करेगी? दे अकर्स ऑन वाई क्रोमोसोम बिकॉज their inheritance is shown by Y chromosome. Next, number 3, XY linked inheritance. Genes located on homologous region of genes located on homologous region of X and Y chromosome, genes located on homologous region of X and Y chromosome. Okay, so तीन condition, X linked inheritance, Y linked inheritance और polyandric inheritance एंड XY लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये तीन कंडीशंस ऑब्जर्व की जाती है। यहाँ पर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे X लिंक्ड इनहेरिटेंस कैसे पैटर्न फॉलो करती है और उसके एग्जांपल्स। सो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग एज X लिंक्ड इनहेरिटेंस। हेडिंग लिखो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। अब मॉर्गन ने सबसे पहले ड्रोसोफिला में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की स्टडी की थी। सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, मॉर्गन in 1910 first studied X-linked inheritance, first studied X-linked inheritance for eye color gene
in Drosophila. He observed normal red eye color is dominant and white eye color is recessive. He observed normal red eye color is dominant and white eye color is recessive. This gene R is located on X chromosome without its allele on Y chromosome. अब उसने क्या किया, एक रेड आइड फीमेल को एक व्हाइट आइड मेल के साथ क्रॉस किया गया. रेड आइड फीमेल मतलब 2X एंड व्हाइट आइड मेल वॉज क्रॉस. इसमें कितने तरह की गैमेट का फॉर्मेशन, 1 टाइप दैट इज XR. इसमें कितने तरह के गैमेट का फॉर्मेशन, XR एंड Y. ये दोनों अगर रिएक्ट करते हैं, फ्यूज होते हैं, तो XR एंड XR Y, यानी F1 में जो भी इंडिविजुअल्स बने ऑल वेयर विद रेड आई. F1 इंडिविजुअल वेर क्रॉस टुगेदर टू ऑब्टेन F2. यहाँ पे क्रॉस करो, F2 निकालो, ये बताओ क्या रेशियो है रेड और व्हाइट आइड इंडिविजुअल का. देखो अब इसमें F1 इंडिविजुअल्स कैसे हैं, सारे रेड आइड है. This F1 female produces 2 types of gametes, 50% with R chromosome, X dominant R, 50% with recessive R. Similarly, this male produces 2 type of gamete. मैं इस तरह से लिख रही हूँ ताकि confusion ना हो. अब ये अगर एक क्रॉस बनाए अपन, इसको इससे क्रॉस करें, XR 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 and XR XRY एंड इस F2 में कितने तरह के इंडिविजुअल ऑब्जर्व हुए, 3 आर रेड आइड, 1 इज व्हाइट आइड. सो रेड और व्हाइट आइड का रेशियो क्या निकला, रेड आइड is to white eyed, 3 is to 1. This ratio is clear. Now इस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस को क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहा जाता है. मेल के पास XR एलील है, रेसेसिव R कहां है, मेल के पास, बिकॉज वी हैव टेकन व्हाइट आइड मेल. ये रेसेसिव R मेल से कहां गया, फीमेल के पास, फीमेल से फिर कहां आया, नेक्स्ट जनरेशन मेल के पास. यानी ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस इनहेरिटेंस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो जीन है, जो एलील है, इनहेरिटेंस फादर ने अपनी एलील, फादर हैज गॉट दिस आर, फादर ने अपनी एलील किसे पास की, डॉटर, डॉटर से ये कहां गई, ग्रैंडसन में. क्या ये सन से ग्रैंडसन में गई, नहीं गई, फादर से डॉटर में, डॉटर से ग्रैंडसन में. दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम कभी भी सन में नहीं जाएगा. रीजन, सन में फादर से क्या आएगा, वाई क्रोमोसोम आता है. फादर का एक्स क्रोमोसोम हमेशा डॉटर में ही जाता है, तभी 2x कंडीशन बनेगी. अगर फादर का एक्स क्रोमोसोम गया तो मेल का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि फादर जब वाई क्रोमोसोम कंट्रीब्यूट करेगा तभी मेल का फॉर्मेशन होगा. सो दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. क्लियर, समझ में आया क्यों क्रिस क्रॉस कहा जाता है, क्योंकि फादर का एक्स क्रोमोसोम डॉटर के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन के सन में जा रहा है. कभी भी फादर का एक्स क्रोमोसोम डायरेक्टली सन में नहीं जाएगा,
कि डॉटर के थ्रू ही ग्रैंडसन में एंटर करता है. दिस पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज नोन एज क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. ओके, क्रॉस बना लिया सबने. अब राइट डाउन नेक्स्ट, इसके नीचे लिखो इन दिस क्रॉस if a homozygous red-eyed female is crossed with white-eyed male, F1 individuals are all red-eyed. F1 individuals are all red-eyed, and in F2 red and white-eyed individuals are produced in 3:1 ratio. Red and white-eyed individuals are produced in 3:1 ratio. Next point, this pattern of inheritance is known as criss-cross inheritance. This pattern of inheritance is known as criss-cross inheritance when father passes its gene to the grandson, when father passes its gene to the grandson through the daughter. Father passes its gene to the grandson through the daughter. Clear? अब ये जो कंडीशन है जहां पर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन के मेल में जा रहा है, यानी मेल अपने एक्स क्रोमोसोम को मेल तक पहुंचाने के लिए किसकी हेल्प ले रहा है? फीमेल की. फीमेल में ये एक्स क्रोमोसोम अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, बट ये सिर्फ कैरियर है, इसको कैरी करके नेक्स्ट जनरेशन के मेल तक पास करेगा. इसके लिए जो टर्म यूज किया जाता है वो क्या है? डायगाइनिक. So write down next point. When gene of father passes the trait to the daughter, father passes the trait to the daughter, which passes it to grandson, it is known as diagynic. This inheritance is known as diagynic. Okay, so इस क्रॉस में क्या किया? रेड आइड फीमेल was crossed with व्हाइट आइड मेल. अगर इसी क्रॉस को रिवर्स करें, एक व्हाइट आइड फीमेल को एक रेड आइड मेल से क्रॉस किया जाए, यस, डायगाइनिक इस क्रिस क्रॉस पैटर्न का इनहेरिटेंस है. देखो दो टर्म होते हैं, डायएंड्रिक, डायगाइनिक. गाइनिक इज फॉर फीमेल, मेल की जीन फीमेल कैरी करके नेक्स्ट जनरेशन के मेल तक ट्रांसफर कर रही है. फीमेल इज कैरियर ऑफ मेल जीन, सो इट इज नोन एज डायगाइनिक. ओके, सेकेंड क्रॉस, ड्रोसोफिला के अगर इसी क्रॉस में अपन रिवर्स करें कंडीशन और ऑब्जर्व करें कि क्या होता है. व्हाइट आइड फीमेल कब होगी? जब होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव वार होगा, इज क्रॉस्ड विद रेड आइड मेल. अब ये ऑब्जर्व करना है यहाँ पर कि इसमें भी क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑब्जर्व किया जाता है या नहीं. फीमेल होमोजाइगस, ओनली वन टाइप ऑफ गैमेट, मेल इज हेटेरोजाइगस.
XRY, फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट का फ्यूजन XR XRY। F1 इंडिविजुअल जो बनेंगे इसमें रेड एंड व्हाइट आइड इंडिविजुअल दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं इक्वल प्रोपोर्शन में। इस क्रॉस को आगे F1 दोनों इंडिविजुअल्स को क्रॉस करो, F2 में क्या रेशियो होगा, फाइंड आउट दैट। क्रॉस करके रेशियो निकालो और इसका रेशियो बताओ मुझे। हाँ, that is 1:1। So इस केस में XR यहाँ पर XR एंड XRY, यानी जो रेड और व्हाइट आइड रेशियो आएगा, रेड आइड इज टू व्हाइट आइड, ये रेशियो क्या आएगा, 1:1। कैसे आया ये समझ में आया, जब इन दोनों को क्रॉस करते हैं तो रेड आइड, 1 रेड आइड फीमेल, 1 रेड आइड मेल, 1 व्हाइट आइड फीमेल, 1 व्हाइट आइड मेल का प्रोडक्शन होगा। रेशियो समझ में आ गया। अब ये ऑब्जर्व करना है कि क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑब्जर्व किया गया या नहीं। यहाँ पर मेल का कैरेक्टर रेड था, क्या F1 में रेड आइड मेल का प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ। रेड आइड मेल कहाँ डेवलप हुए, F2 में डेवलप हुए। क्रिस क्रॉस पैटर्न ऑब्जर्व किया गया। सेम इफ वी टॉक अबाउट फीमेल, फीमेल व्हाइट आइड थी, क्या F1 में व्हाइट आइड फीमेल ऑब्जर्व किए गए, नहीं। कहां ऑब्जर्व किए गए, F2 के अंदर ऑब्जर्व किए गए। देखो एक टर्म अपन ने यहां पर अभी लिखा कि डायगाइनिक, डायगाइनिक का मतलब मेल अपने जीन को फीमेल के थ्रू ग्रैंडसन के पास करता है। यहां जो टर्म होगा वो होगा डायएंड्रिक, फीमेल का जीन मेल के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन की फीमेल में ट्रांसफर हो रहा है। फीमेल में जो व्हाइट आई कलर कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज ट्रांसफर टू मेल। F1 में क्या व्हाइट आइड फीमेल का प्रोडक्शन हुआ, नहीं हुआ। F2 में क्या डेवलप हुई, रेड आइड फीमेल। किसकी, मेल की जीन यहां आ रही है। यहां पर फीमेल अपनी जीन को, अपने कैरेक्टर को मेल के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन के फीमेल में ट्रांसफर कर रही है। कैरियर कौन है यहाँ पर, मेल। इस केस में कैरियर कौन था मेल के कैरेक्टर का, फीमेल। जब मेल का कैरेक्टर फीमेल के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन के मेल में जाता है, फीमेल इज द कैरियर, तो उसे क्या कहा जाएगा, डायगाइनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। लेकिन जब फीमेल का कैरेक्टर मेल के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन के फीमेल में ट्रांसफर होता है तो उसे क्या कहा जाएगा, डायएंड्रिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। दोनों क्रिस क्रॉस पैटर्न है, एक डायगाइनिक कंडीशन शो करता है और एक डायएंड्रिक कंडीशन शो करता है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट देखो, व्हेन red-eyed female is crossed with, when red-eyed female is crossed with white-eyed, when white-eyed female is crossed with red-eyed male, when white-eyed female is crossed with red-eyed male, F1 individual are both red and white-eyed. F1 individual are both red and white-eyed. In F2, both red and white-eyed
in F2, both red and white-eyed individuals are produced in the ratio 1:1. Next point, this shows criss-cross inheritance in which character of female passes to female of next generation through a male. Character of female passes to female of next generation through a male. Next point, this pattern of inheritance is known as diandric. This pattern of inheritance is known as diandric, in which this pattern of inheritance is known as diandric when mother passes her character to the granddaughter through the son. Mother passes the character to the granddaughter through the son. So जितने भी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस ऑब्जर्व किए जाएंगे सब में जो कॉमन फीचर होगा वो है क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस. आइदर इट विल बी डाइगैनिक और इट विल बी डाइएंड्रिक कंडीशन. ओके, तो ये दो इंपॉर्टेंट क्रॉस जो ड्रोसोफिला पर किए गए थे.